आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज फिर मैं एक आपके सामने एक ऋषि एनालिसिस की वीडियो लेके आया हूँ। निफ्टी और बैंक बैंक निफ्टी के कल आज के मूवमेंट और आने वाले कल के मूवमेंट के बारे में। तो दोस्तों, आपको अगर ये अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए दोस्तों। तो आज का क्या मूवमेंट रहा था, जैसा कि मैंने कल आपको कहा था कि मार्केट बिल्कुल ही इस लेवल के आसपास 21,000 के आसपास खड़ी है। तो यहाँ से अगर ऊपर की तरफ सस्टेन हो अ, तो आपको बाई की पोजीशन में जाना है। तो पहली ही कैंडल ने देखो कितना बड़ा रिजेक्शन मारा और एक करीब 926 तक आई है। ये 915 की कैंडल कितनी बड़ी है और पूरे दिन मार्केट इसी के अंदर घूमती रही। तो कोई भी ट्रेड नहीं बना दोस्तों, बिल्कुल भी। मतलब स्कैल्पिंग के अलावा और कुछ नहीं। और ये देखो कैसी ट्रैप किया है, यहाँ पे एक बड़ी सी कैंडल बनाई, फिर ऊपर जाके यहाँ पे जब एक कैंडल यहाँ से एक रेसिस्टेंस अभी ये होती है ना, जो एक बड़ी कैंडल बनती है, जो अच्छी तरह से ब्रेक कर रही है ना, उस लेवल को आप देखिए। दोबारा वहीं पे आप 5 मिनट पे आप जाओगे तो नेगेटिव कैंडल होगी और उस कैंडल का हाई आप मार्क करते हुए यहाँ पे सेल की पोजीशन बना सकते हैं। और देखो कैसा इस लेवल को इसने रेस्पेक्ट किया और यहाँ इसी के आसपास घूमती रही है। अब देखो ये 3-4 बार टेस्ट कर चुकी है। तो दोस्तों, ये हो सकता है कि 21,000 के ऊपर कल को निकले। और अगर यहाँ प्राइस एक्शन बना के निकलेगी तो आपको 100 100 125 पॉइंट का मूवमेंट अच्छा मिलेगा दोस्तों। तो आज का मूवमेंट तो बिल्कुल ही एकदम एक ही दायरे में रहा है। करीब 20,960 से लेके 21,000 के आसपास 40-50 पॉइंट के अंदर अंदर घूमती रही है। तो आज निफ्टी ने कोई खास मूवमेंट दिया नहीं है, तो हो सकता है कि होपफुली कल दे, या हो सकता है 1-2 दिन और ये इसी तरह से आपको तरसाए। वैसे अगर एक आप छोटी सी ट्रेंड लाइन बनाते हो और इस लेवल के नीचे निकले, 20,970 980 के आसपास निकले, 980 से, ये है ना, इस लेवल को मैंने वैसे 980 20,980 का लेवल बताया है। ये 980 के नीचे अगर निकले, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन है यहाँ से आ रही है। मैं आपको खींच के दिखाता हूँ, ठीक है ना। देखिए आप इन लेवल को खींचते हुए अगर एक ट्रेंड लाइन बनाते हो ना, तो एक ट्रेंड लाइन इस तरह से बन रही है। अगर इस ट्रेंड लाइन का रेस्पेक्ट करे सुबह सुबह मार्केट, तो हो सकता है इस लेवल के नीचे, है ना, एक सेल की पोजीशन बनती है जो आपको यहाँ लेके आएगी यहाँ तक, ठीक है ना। ये 20,860 के आसपास ला सकती है चांसेस है दोस्तों। एक बार नीचे आके फिर यहाँ पे ये थर्ड पॉइंट होगा, फिर यहाँ से वापस ऊपर की तरफ भाग सकते, तो ये एक पूरा पूरा एक बॉक्स टाइप हो जाएगा आपके, ठीक है ना। तो इस ट्रेंड लाइन का देखिए दोस्तों, ट्रैप नहीं होना बिल्कुल। यहाँ आके फिर वापस ऊपर की तरफ भाग सकती है, क्योंकि ये इसका थर्ड पॉइंट हो गया। यहाँ से ऊपर जाके फिर वापस इस लेवल को 950 960 वाले लेवल को नीचे की तरफ काटे ना ढंग से, तो फिर आप इसमें बेफिक्र होके यहाँ से इसको, ये मैं आपके, ये यहाँ से इसके नीचे, ठीक है ना, 20,960 के नीचे प्रॉपरली आप अगर प्राइस एक्शन बना के नीचे की तरफ जाए तो आपको करीब 100 पॉइंट का आपको मूवमेंट मिल सकता है दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान रखिए बड़ी सावधानी पूर्वक ऊपर की तरफ जाए तो यहाँ से इस लेवल के ऊपर, जैसे मैंने आपको ये एरो का निशान दे रखा है, ग्रीन एरो मीन्स बाय और रेड एरो मीन्स सेल। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, आपको बड़ा अच्छा लगेगा और आपको इससे एक आइडिया मिला रहेगा कि यहाँ से मेरे कहाँ से, किस पॉइंट से अपने को सेल करनी है, किस पॉइंट से अपने को बाय करना है। तो ठीक है दोस्तों, और अगर ऊपर की तरफ खुले तो वापस नीचे रिटेस्ट लिया जा सकती है, और यहाँ नीचे खुले तो वापस ऊपर जा सकती है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर बिल्कुल यहाँ पे खुले तो एक बार आपको इस लेवल पे खुले, जैसे कि ये है ना, ये एरो का पिन पॉइंट है ना, 20,860 के आसपास के लिए खुले, और यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव कैंडल या फिर एनगल्फिंग टाइप की कैंडल बने, तो ये एक बार को वापस ऊपर भगा सकती है इसको, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको ऊपर के लिए बाई, यहाँ यहाँ पे आप बाई की पोजीशन बना सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना, 20,860 के ऊपर, ठीक है। लेवल को आप लिख लीजिए दोस्तों। और यहाँ अगर ऊपर 20,125 के आसपास निकले, 21,125, सॉरी, 21,125 के आसपास यहाँ पे अगर नेगेटिव कैंडल बढ़े तो आप बेधड़क होकर सेल कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। आरएसआई भी आपको एक सेल की पोजीशन ही दिखा रहा है। तो बेटर ये है कि आप इसको वॉच कीजिए। गैप अप खुले तो आप उसको 15 मिनट की कैंडल को मार्क करके 5 मिनट की कैंडल के ऊपर आप सेल की ट्रेड बना सकते हो। और गैप डाउन खुले तो आप बाई की पोजीशन बना सकते हो दोस्तों। तो ये तो है निफ्टी का। तो अपन देखते हैं कि
ठीक है। तो ये तो लेवल थे निफ्टी के। अब अपन देखते हैं कि बैंक निफ्टी ने आज क्या मूवमेंट दिया और बैंक निफ्टी कल क्या मूवमेंट दे सकती है। तो दोस्तों देखिए, बैंक निफ्टी ने भी आज जैसे निफ्टी की तरह ही, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि इस लेवल के ऊपर अगर निकले, ये मैंने लाइन खींच रखी थी 20,315 के ऊपर, तो वन वे गई है दोस्तों एकदम सुबह सुबह के। सुबह सुबह इस शानदार तरीके से आपको 500, एकदम 600 पॉइंट तक गई है दोस्तों। कितना शानदार मूवमेंट दिया है। जैसा मैंने आपको बताया था, अगर किसी बंदे ने अगर इसको अ, इस ट्रेड को किसी ने किया होगा, लिया होगा, तो उसको अच्छा खासा फायदा हुआ है दोस्तों। और कितने, सिर्फ 15 20 30 एक घंटे के अंदर अंदर उसको बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ दोस्तों। और यहाँ से वापस मैंने बोल 500 के नीचे अगर निकले तो आप सेल की पोजीशन बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे जिसने सेल भी किया होगा तो उसको भी फायदा हुआ दोस्तों, दोनों तरफ। कितना बढ़िया मूवमेंट रहा है दोस्तों। ये 15 मिनट की कैंडल है दोस्तों सारी, ठीक है ना। और एनालिसिस भी 15 मिनट के ऊपर हो रहा है। बैंक निफ्टी का चार्ट है और ट्रेडिंग व्यू का एप्लीकेशन है। तो कितनी शानदार कैंडल बनी है और कितना बढ़िया मूवमेंट दिया है दोस्तों। इस जैसे ही इसका हाई था नहीं, या 500 के आसपास का, तो यहाँ से जैसे ही ये कैंडल निकलने लगी तो सेल की पोजीशन बढ़ाने वालों को बल्ले बल्ले हम वापस 200 पॉइंट नीचे आ गई। और इस पूरे दिन ये इस लेवल के आसपास घूमती रही। अब देखो दोस्तों, कल क्या कर सकती है कि एक ट्रेंड लाइन नीचे से जैसे कि निफ्टी मारी, वैसे वैसे बैंक निफ्टी पे भी एक ट्रेंड लाइन बन रही है। यहाँ अगर इस ट्रेंड लाइन के आसपास आके, क्योंकि ये मेजर है, क्योंकि ये वो सपोर्ट था पहले से, ठीक है ना, तो एक बार टेस्ट हो चुका है, दूसरी बार टेस्ट होके वापस भाग सकता है। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ से ऊपर ऊपर भी जा सकता है। अगर डिसेसिवली इसको काट के नीचे सस्टेन होके, फिर अगर 47,150 के नीचे की तरफ अगर सस्टेन हो कैंडल, तो आप सेल की पोजीशन में जा सकते हैं। बट रिस्क, थोड़ा सा रिस्क लेके उस कैंडल का हाई आपको मार्क करना पड़ेगा एज ए एस एल, ठीक है ना। फिर आप उसमें सेल की पोजीशन बना सकते हैं दोस्तों। एक और ये कहाँ तक जाएगा, कम से कम ये 46,950 तक, ठीक है ना। 300 पॉइंट का है पूरा पूरा ये यहाँ से ना, 47,150 के नीचे 46, ठीक है ना। 46,950 तक का पहला टारगेट 46,950 का है, ठीक है ना। फिर अगला है 46,880, ठीक है ना। तो ये दो टारगेट आपको मिल सकते हैं। बट सावधानी पूर्वक यहाँ से वापस खिसक सकती है दोस्तों 950 के आसपास आके। एक बार मैं आपको देख सकता हूँ, ये 950 तक का है ना, ये पहला टारगेट ये ले लीजिए दोस्तों फिर, ठीक है ना। क्योंकि 900 तक का मान लीजिए, ठीक है। 250 पॉइंट आपको आराम से मिल सकते हैं दोस्तों। और अगर इसको भी अगर इसने क्रैक कर दिया तो फिर यहाँ नीचे, फिर कुछ नहीं है, फिर तो बहुत नीचे जा सकती है, 500 तक जा सकती है। तो ये हो सकता है कि कल का मूव मिले या परसों का मूव मिले, एक दो दिन में, या फिर मार्केट को इसी आसपास ही घुमा सकते हैं। अगर कल अगर यहाँ 47,600 के आसपास खुले तो आप एक बार को कैंडल का हाई एस एल मान के उसको, जैसे ही कैंडल का लो टूटे आप उसमें सेल की पोजीशन बना सकते हो नेगेटिव कैंडल का, ठीक है ना। यहाँ पे हैमर बननी चाहिए, या इन्वर्टेड हैमर बननी चाहिए, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार टाइप कैंडल, या फिर कोई एंगल्फिंग टाइप कैंडल बननी चाहिए। ध्यान रखिए दोस्तों, बड़े सावधानी पूर्वक। या फिर जो भी कैंडल हो उसका हाई मार्क करके, 15 मिनट कैंडल का हाई मार्क करके आप सेल कर सकते हैं नेगेटिव कैंडल का। ओके, ये ध्यान रखिए। और टारगेट होना चाहिए आपका यहाँ तक का, 47,400 तक, ठीक है। तो 150 पॉइंट यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। बट वहाँ यहाँ से वापस ऊपर की तरफ आ सकती है दोस्तों। 47,400 एक सपोर्ट का पॉइंट हो जाता है। फिर अगर यहाँ से हाई अगर गैप अप खुले तो ये इसका वापस रिटेस्ट का पॉइंट हो सकता है। यहाँ पे आप बाई की पोजीशन बना सकते हो वापस, उसको ऊपर भगा सकते हो। और थर्ड टाइम बहुत ऊंचा जाएगा इसमें, ठीक है ना। फिर ये 500 वाला लेवल तो टूटा हुआ ही होगा, करीब 46,000 तक जा सकती है, सॉरी 47,900 800 या 48,000 तक जा सकती है, ठीक है ना। देखिए अब ये इसका अगला टारगेट है 48,000, क्योंकि 47,500 इसका एक बार टेस्टेड हो चुका है, दूसरी और तीसरी बार टेस्टेड होने के बाद में ये वीक हो जाता है दोस्तों। तो ध्यान रखिए कि हैवी गैप अप खुले तो आप, जैसे 48,000 पे ही खुले तो आप वहां से भी आप एक नेगेटिव एक पोजिशन बना सकते हैं 200 250 पॉइंट के लिए। तो राउंड लेवल को देखिए दोस्तों, राउंड लेवल के ऊपर ही खेलिए पूरी तरह से। और राउंड लेवल की मैन जो ऑपरेटर्स का होता है वो टारगेट पॉइंट राउंड लेवल होता है कि मार्केट कहाँ खड़ी है। राउंड लेवल के नीचे है तो वो सेल की पोजिशन बनाएंगे, राउंड लेवल के ऊपर है तो वो बाई की पोजिशन बना के उसको और ऊपर की तरफ भगाते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि अब ये राउंड लेवल के आसपास लाएंगे इसको, है ना, 47,000 के आसपास लाएंगे पहले।
फिर 47,000 से इसको वापस भगा सकते हैं। हो सकता है आपके यहाँ पे 47,000 80 90, ये पॉइंट है इसका, है ना, 47,000 के आसपास बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि हैमर बनी है ना। इस हैमर के आसपास आप एक, ये एक हैमर है इसका सपोर्ट पॉइंट होगा, यहाँ से भी ऊपर भाग सकती है। ध्यान रखिए कि जरूरी नहीं कि यहाँ से 150 पॉइंट आपको दिया और फिर यहाँ ऊपर भाग गई, आपको मारे गए मारे गए मारे गए। सेल की पोजीशन बड़ी सावधानी पूर्वक बनाइए दोस्तों, ठीक है। तो सेल करना है, बट सोच समझ के कि कहाँ कहाँ मार्केट ने, जैसे यहाँ से ऊपर भागी है तो जरूर वापस आएगी, तो यहाँ पे सपोर्ट लेगी लेगी एक बार को। फिर उसके बाद में इसको क्रैक करे तो तोड़े सपोर्ट को, तो फिर और नीचे जा सकती है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए दोस्तों, संभल के खेलिए बिल्कुल भी, ठीक है। और नीचे यहाँ पे अगर यहीं पे खुले नीचे अगर आपको 47,000 के आसपास, तो एक बार बाई की पोजीशन आप बढ़ा सकते हो 100 150 पॉइंट के लिए, ठीक है ना। फिर वापस ऊपर जाके वापस रेजिस्टेंस मारेगी और वहां से आप सेल की पोजीशन बढ़ा सकते हो, बट कैंडल को देखते हुए दोस्तों, ठीक है। तो ये है बड़ा बड़ा माजरा इसका कल का। तो कल निफ्टी और बैंक निफ्टी इस तरह से मूव कर सकते हैं, ठीक है। कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो दोस्तों बैंक निफ्टी के ऊपर फिर निफ्टी जिस तरह से, अगर फिर निफ्टी ने मूवमेंट नहीं दिया तो बैंक निफ्टी भी बहुत ही कम मूवमेंट देगी, क्योंकि सारा कुछ दारोमदार फिर निफ्टी के ऊपर रहेगा। और उस टाइम हो सकता है कि आपको निफ्टी थोड़ा बहुत फायदा दे दे, लेकिन कुछ टाइम के लिए इंडेक्स को साइडवेज रखने के पूरे पूरे चांसेस है, ठीक है दोस्तों। आपका दिन शुभ हो, और पेशेंसफुली मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से प्यार बरसाते रहिए, और मेरे चैनल को आगे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर भी कीजिए। थैंक यू, थैंक यू।